अद्भुत कांतियुक्त दोनों भाइयों के हाथों में धनुष और कमर में तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता विटपों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग तय करके वे पवित्र सरयू के तट पर पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र ने स्नेहयुक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नानादि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि ये दोनों ही विद्याएं असाधारण हैं। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इसे समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। तुम्हें मैं इन विद्याओं का अधिकारी समझकर इसे प्रदान कर रहा हूं। राम और लक्ष्मण के स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त जाने पर उनके मुखमंडल पर अनोखी कांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृणशय्याओं पर सो गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करके ऋषि विश्वामित्र ने तृणशय्याओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोला, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। वे जिस प्रकार से अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो, संध्या उपासना करो और अग्निहोत्र आदि से देवताओं को प्रसन्न करो। आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त करते ही दोनों भाइयों ने शय्या त्याग दिया और नित्य कर्म स्नानादि से निवृत्त होकर मुनिवर के संग गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहां पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत एवं सुंदर आश्रम बने हुए थे, पर पहुंचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहां पर घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी घोर तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस काम के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रोधित होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल उसका शरीर नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने से उसका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंगदेश पड़ गया। यह आश्रम भगवान शिव का है, लेकिन भगवान शिव के द्वारा यहां कामदेव को भस्म करने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंदमूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और मुनि के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशय्याओं पर विश्राम करने लगे।